अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच के इंग्लिश एक्सप्रेस। मैं हूं हमजा खान। जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्लेन किया था, तो आज लेसन 3 में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्लेन करूंगा। जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम हर टेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे और पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और तीसरे हिस्से में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। याद रहे कि सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन। तो हर सब्जेक्ट के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1, उसने एक सेब खाया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट उसने। अब उसने से मुराद यहाँ पे सब्जेक्ट ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ही लिखा है, लेकिन अगर आप शी यहाँ पे सब्जेक्ट शी लिखेंगे तो वो भी करेक्ट होगा। अब इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एक्शन यानी काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खाया। और खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और ईट अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, यानी ही एट। फिर क्या खाया उसने, एक सेब, यानी एन एप्पल इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ही एट एन एप्पल। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने एक सांप देखा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, हम, यानी वी। फिर अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी यहाँ पे काम क्या हो रहा है, देखा, यानी सी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। और उसने क्या देखा, एक सांप, यानी आ स्नेक इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, वी सॉ अ स्नेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों ने फूल तोड़े। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, यानी चिल्ड्रन। फिर अब एक्शन, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, तोड़े। और तोड़ने को वैसे हम ब्रेक भी बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे फूल तोड़ने की बात होती है वहाँ पे हम वर्ड प्लक यूज़ करते हैं, और प्लक की सेकंड फॉर्म होती है प्लक, यानी चिल्ड्रन प्लक। फिर क्या तोड़े, फूल, यानी द फ्लावर्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन प्लक द फ्लावर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने गाना गाया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई। फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, गाया, यानी सिंग। और सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सेंग। फिर क्या गाया, गाना, यानी अ सॉन्ग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, आई सेंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माली ने पौधों को पानी दिया। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, माली, यानी द गार्डनर। फिर अब एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस में, पानी दिया, यानी वाटर। और हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो वाटर की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की वाटर। अब द प्लांट्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, यानी द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। अब हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आइए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जिस तरह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट यूज़ करते हैं, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। याद रहे
कि जिस सेंटेंस में भी हम डिड यूज़ करेंगे उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। और सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, या कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन। हम हर सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिन सेंटेंसेस की एग्जांपल्स मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दी थी, उन्हीं सेंटेंसेस को अब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे ताकि आपको और आसानी से समझ आए। नंबर 1, उसने एक सेब नहीं खाया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था उसने से मुराद यहाँ पे सब्जेक्ट ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ही लिखा है। फिर अब सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड ही यूज़ करेंगे, यानी ही, डिड और डिड के साथ नॉट भी यूज़ करना है। ही डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब खाया, एक्शन क्या है यहाँ पे, खाया यानी ईट, और फिर क्या खाया, एक सेब यानी एन एप्पल। ही डिड नॉट ईट एन एप्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने सांप नहीं देखा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हम यानी वी। फिर अब सब्जेक्ट कोई भी हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड ही यूज़ होता है, तो वी डिड और हमने इसके साथ नॉट भी यूज़ करना है। वी डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी एक्शन क्या है यहाँ पे, देखा, मतलब सी, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की सी, और क्या देखा, एक सांप यानी अ स्नेक। वी डिड नॉट सी अ स्नेक। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों ने फूल नहीं तोड़े। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बच्चे यानी चिल्ड्रन। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, हम हमेशा उसके साथ डिड नॉट ही यूज़ करेंगे, यानी चिल्ड्रन डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तोड़े यानी प्लक, और क्या क्या नहीं तोड़े, फूल, यानी द फ्लावर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। चिल्ड्रन डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने गाना नहीं गाया। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी आई। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, हम नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज़ करेंगे, यानी आई डिड नॉट, फिर एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, गाया यानी सिंग, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। और क्या नहीं गाया, गाना, यानी आ सॉन्ग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। आई डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग। लास्ट एग्जाम्पल, माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, माली यानी द गार्डनर। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट ही यूज़ करेंगे, यानी द गार्डनर डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी दिया यानी वाटर, और फिर द प्लांट्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। द गार्डनर डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। अब हम मूव करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आइए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जिस तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट यूज़ करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे, यानी सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। और सब याद रहे कि सब्जेक्ट हमारा कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड ही यूज़ करते हैं। आइए अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिन सेंटेंसेस की एग्जांपल्स मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव में दी थी, अब उन्हीं एग्जांपल्स को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस, क्या हमने सेब खाया। अब इस सेंटेंस पे अब हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो सब्जेक्ट हमारा चाहे कोई भी हो, हम हमेशा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे डिड से, यानी डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यानी हम यानी वी। अब एक्शन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अब इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, खाया यानी
ईट। क्या खाया? सेब, यानी एन एप्पल इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। डिड वी ईट एन एप्पल? और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आप याद रखें कि जब भी आप किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, क्या हमने सांप देखा? अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम, यानी वी। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? देखा, यानी सी। क्या देखा? सांप, मतलब अ स्नेक इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। डिड वी सी अ स्नेक? नंबर 3, क्या बच्चों ने फूल तोड़े? क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, हम सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? बच्चे, यानी चिल्ड्रन। डिड चिल्ड्रन। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? तोड़े, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे प्लग। क्या तोड़े? फूल, यानी द फ्लावर्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। डिड चिल्ड्रन प्लग द फ्लावर्स, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैंने गाना गाया? अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं, यानी आई। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? गाया, यानी सिंग। अब इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या गाया? गाना, यानी आ सॉन्ग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। डिड आई सिंग अ सॉन्ग? लास्ट एग्जाम्पल, क्या माली ने पौधों को पानी दिया? अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? माली, यानी द गार्डनर। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? पानी दिया, यानी वाटर। फिर पौधों को पानी दिया, यानी द प्लांट्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट्स? क्वेश्चन मार्क लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस काफ़ी अच्छा समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।